वो सर यहाँ पर हमारा एक जेसीबी का ड्राइवर था सूरज प्रजापति और एक ट्रैक्टर वाला था ड्राइवर रामवरण कुशवा कटीलापुरा का। वो यहाँ दोनों थे। वो दोनों को कमरे में बंद कर दिया है मारपीट की। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। और ट्रैक्टर ले गए और मेरी मोटरसाइकिल थी उसको ले गए। अन्य सामान भी था खाने पीने का और गैस सिलेंडर ड्रम थे 4-5 लेजम थी उसको ले गए। क्या पता चल पा रहा है अभी तक कौन लोग थे? कोई पता नहीं चल रहा है अभी तक। क्या हथियारों से लैस होकर के आए थे? हाँ बता रहे थे वो लोग, मैंने मोबाइल पे बात की, जो कर हथियार लेके आए थे और हमारे दोनों के हाथ बांध दिए थे पीछे, वो कमरे में बंद करके चले गए। फिर आपके पास सूचना कैसे पहुंची? मेरे पास सूचना उन लोगों ने फोन किया था मेरे मोबाइल पर, दूसरे के माध्यम से। उनके मोबाइल भी ले गए। हाँ वो यहाँ से निकल आके गेट तोड़ ताड़ के और अपने गांव से फिर मेरे मोबाइल पे फोन किया है। मैं वहाँ चला गया था बसैया माता पे, हमारे भतीजे का पाठ था उसमें। लौट के रात में आया 12 बजे तो मेरे पास खबर मिली तो मैं यहाँ पर आया तो सब लोग देख पीछा करने के लिए चले। और भी ग्रामीण जन आपका गांव भी पास में है तो और भी ग्रामीण जन आए होंगे आपके साथ? हाँ एक आध आए थे रात में, आया शादी मादी में लगे थे अपने घर आया था यहाँ। और कुछ लोग गाड़ियों से उनका पीछा करने गए, कोई पता नहीं लगाया। पुलिस क्या कर रही है अभी? पुलिस आई थी आपकी? पुलिस आई थी, पुलिस भी देखभाल कर रही है। हाँ अभी कुछ जानकारी नहीं मिली? में भी आई थी पुलिस जी, फोन किया तो। हाँ। सुबह भी आई है, डोबी साहब भी आए थे। हाँ। हाँ। कौन सा थाना लगता है आपका? पहाड़गढ़ थाना लगता है। अच्छा पे सर 2010 से लीज ठेकेदारी चल रही है, आज तक मेरे से कोई घटना नहीं हुई है। मेरी एक पैसे की कोई चोरी नहीं हुई है, ना ही मेरी किसी से कोई दुश्मनी है जी। इसमें क्या है कि सर कल का 18 तारीख का जो सारगता रिश्तेदारियों में शादी थी, तो जो मेरे पार्टनर थे वो एक जगह बाद लेके गए थे माधोगढ़ में जी। और जो मेरे पार्टनर थे उनके वो पार्ट में गए थे बसैया माता जी। मेरे मामा जी के शादी थी परसोटा में, विधायक जी के परिवार में मनीराम जी मेरे मामा हैं जी। तो सर उसमें क्या है कि जब मेरे को रात में फ़ोन पहुंचा तो उसमें क्या है कि 10-12 लोग आए थे, उनमें 7-8 बंदूकें थी। उन लोगों की चौकीदार की और ऑपरेटर की उन्होंने मराई की। उनको मार के और बांध पीट के नहीं उसमें कमरे में डाल दिया। पूरा सामान समेटाया, वहाँ से गैस सिलेंडर चूल्हा तक बासन बर्तन तक नहीं छोड़े। वहाँ पे एक ड्रम का डीजल ड्रम के थे, पानी का भी ड्रम था, उसको भी उठा के ले गए। उन्होंने चिल्लामन की पर वो कह रहे कि वो बंदूकें थी उन पे पक्की। कितने लोग थे? वो 10-12 लोग के असेंट हैं। 8-10 लोग तो आसपास में थे जो बाद में मोटरसाइकिल ले बता रहे थे कि 2 लोग फिर बाद में मोटरसाइकिल से फिर आए हैं। कोई निकाल तो नहीं गया है। फिर उन्होंने बीड़ी पी के वो भी चले गए हैं। बाकी बाद फिर हमने चिल्लामन शुरू की है। तब पास में ही एक बाबू बाबा का मंदिर है, वहाँ पे एक महात्मा रहता है। तो महात्मा ने चिल्ला चुनी सुन के नहीं कि क्रेशर पे कैसा धमैया हो रहा है, तो वो उसमें आए हैं। जब उन्होंने आकर के देखा है तब उनको फोन से फोन लगाया है, वहाँ पे मेरा नंबर लिखा है, उस नंबर पे फोन लगाया है। तो मैं 2 बजे परसोटा था, तो मैं रात के 2 बजे परसोटा से फिर मैं क्रेशर पे आया था। तो मैंने पुलिस वालों को भी खबर की है, उन्होंने भी 100 नंबर वालों को लगाया था। तो दोनों के हाथ बांध के डाल गए थे? दोनों के हाथ मुंह सब भी बांध के, वो तो कहने कैसे उन्होंने मुंह से या कैसे भी करके अपने कमरे की कुंडी भी टूटी पड़ी है। हाँ वो कमरे की कुंडी टूटी, वो उन्होंने खींचाती नहीं करके नहीं, यानी बाहर निकले हैं। क्या क्या ले गए आपका सामान ले गए सर? एक तो ट्रैक्टर गया है हमारा ट्रॉली स्मैश ट्रॉली के जी, और एक मोटरसाइकिल है अपनी हीरो होंडा स्प्लेंडर, और सर उसमें गैस सिलेंडर है। कौन की मारपीट हुई है उनके नाम बताएं? वो क्या है कि एक तो प्रजापति ऑपरेटर है और रामवरण कुशवा जी है। हाँ वो चौकीदार थे हमारे पे और उनका वहाँ पे ट्रैक्टर भी चलता था। उन्हीं का ट्रैक्टर गया है? उन्हीं का ट्रैक्टर गया है। तो रात भर आप ढूंढते रहे? रात भर ढूंढा है। पुलिस कितनी देर बाद आई? पुलिस कम से कम 1-1.5 घंटे बाद आई। देखिए जहाँ तक राम सहाय गुर्जर का प्रश्न है तो बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता, पर 50,000 रुपए का इनाम सुनने में आया है उसके ऊपर है।
पर उसका मूवमेंट मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है और ये हम लोगों ने भी अपने तमाम सोर्सेज से कंफर्म किया है। उसका कोई अभी मूवमेंट नहीं है। सर, जिस तरीके से क्रेशर मालिक को धमकी दी गई है, उसका सामान भी लिया है, बंधक भी बनाया है, तो क्या लगता है जैसे बंधक बना के रखा है? तो देखिए, ये जो है ये मीडिया के द्वारा बात फैलाई जा रही है कि कोई डकैत है, उसमें कोई कह रहा है कि उसको बंधक बनाया गया। फरियादी से बात हुई, थाना प्रभारी से मेरी बात हुई है, उसमें मूल रूप से उनका कहना है कि रात के समय, रात को 11 बजे के करीब कुछ लोग वहाँ क्रेशर पे आते हैं, वहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्रॉली रखा रहता है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के वो चले जाते हैं और जो कुछ अन्य लोग हैं वो थोड़ी देर तक वहाँ खड़े रहते हैं ताकि देखने के लिए कि ये किसी पुलिस को खबर ना कर दे, और एक दो लोग ट्रैक्टर लेके चले जाते हैं, एक आदमी वहाँ खड़ा रहता है। ये मूल रूप से घटना हुई है। तो ये एक तरीके से चोरी, प्रथम दृष्टया चोरी का ही मामला दिखाई दे रहा है। पुलिस ने उनको फिर बाद में फर्दर पुलिस को 12:30 बजे करीब सूचना मिलती है जब वो व्यक्ति वहां से चले जाते हैं आधे घंटे बाद, और उसके बाद पुलिस लगी हुई है, जंगल में भी हमारी 2-3 पार्टी लगी हुई है। शीघ्र उस मामले में कुछ ना कुछ हुआ। 5 लाख रुपए फिरौती भी मांगी है? नहीं, ये सब बेबुनियाद है, सब गलत है। तो सर, क्या लग रहा है राम साय का मूवमेंट किस तरफ आ रहा है? चूंकि अभी कुछ दिन पहले वो भवर को, मतलब अपने जो सोर्सेस हैं, हमारी जो टीम काम करती है, मैं उनसे संपर्क में हूँ और इसका प्रयास कर रहे हैं पता करने का कि अभी इसका वर्तमान में मूवमेंट कहाँ है। पर यह निश्चित है कि वो मुरैना में उसका अभी कोई मूवमेंट नहीं है। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।